Hello guys, good morning to all of you. Today we will discuss about measurement of del H and del U by calorimeter. In this topic, two calorimeters are used. First is bomb calorimeter. Bomb calorimeter is measure the heat at constant volume. We know that at constant volume, heat QV, amount of heat is known as QV, and QV equal to del H. Del U. Then we say that with the help of bomb calorimeter, we can measure internal energy change of the system. मीन्स आप कह सकते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के हेल्प से इंटरनल एनर्जी चेंज को आप मेजर कर सकते हैं बिकॉज बॉम्ब कैलोरीमीटर इज वर्क एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क शो करता है, वर्क कंप्लीट करता है. इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कांस्टेंट. बॉम्ब कैलोरीमीटर्स आर ड्रा द फिगर इन योर बुक, फिगर 6.7. एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स में आपको आइस फिल किया गया, उसके बाद से एक कंटेनर होगा जिसमें सिस्टम होगा. सिस्टम को क्लोज किया गया, सिस्टम क्लोज करने के बाद वॉल्यूम फिक्स है, उसके बाद उसको हीट किया जा रहा है और उसमें एक स्टील लगा होगा कंटिन्यूस. उस हम बॉक्स को हिलाते रहेंगे क्योंकि उसका अमाउंट टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे. मतलब ऐसा ना हो कि नीचे का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए, ऊपर का ज़्यादा हो. तो इस केस के लिए उसको हम स्टील कंटिन्यू उसको हम सेक करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं. और वॉल्यूम को जब कंटेनर को क्लोज कर देंगे तो वॉल्यूम आपका फिक्स हो जाएगा. तो एट फिक्स वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ हीट इज़ नोन एज डेल यू और क्यू बी, एंड क्यू बी इज नोन एज डेल यू. तो बस आपको यहाँ इतना बस ध्यान देना है कि इस टॉपिक में बॉम्ब कैलोरीमीटर के हेल्प से हम डेल यू को मेजर करते हैं. तो क्वेश्चन में आपके बस यही सीधे बॉम्ब कैलोरीमीटर आएगा और एनर्जी दी रहेगी. तो जैसे क्वेश्चन में आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर मिले तो उस एनर्जी को आप डेल यू ही सपोज करेंगे या फिर क्यू भी सपोज करेंगे. तो ये पहला मेजरमेंट का कैलोरीमीटर, फर्स्ट टाइप ऑफ कैलोरीमीटर है बॉम्ब कैलोरीमीटर. सेकेंड कैलोरीमीटर आपका है सिंपल कैलोरीमीटर. ये भी फिगर आपके बुक में दिया गया है. सिंपल कैलोरीमीटर with the help of simple calorimeters is work at the constant pressure. सिंपल कैलोरीमीटर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है और जब कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करेगा जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या डोनेट करेगा उस अमाउंट ऑफ हीट को आप क्यूपी से डिनोट करते हैं. देयरफॉर वी से दैट क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच. देयरफॉर वी से दैट विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर वी कैन कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज. तो यहाँ पे दो तरह के कैलोरीमीटर यूज किए गए हैं, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर और एक कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर के हेल्प से हम डेल यू को कैलकुलेट करते हैं और कैलोरीमीटर के हेल्प से डेल्टा एच को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे फिगर दोनों का बुक में आपके बना हुआ, दोनों फिगर आप देख लेंगे. फिगर को यहाँ ध्यान में नहीं, बस यहाँ पे आपको ये जानना है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के हेल्प से हम डेल यू को मेजर करते हैं और कैलोरीमीटर के हेल्प से हम डेल्टा एच को मेजर करते हैं. इसके बाद से डेल्टा एच को मेजर कैलोरीमीटर के हेल्प से करते हैं. इसके बाद से आपके बुक में क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया गया, प्रॉब्लम 6.6. उसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर टर्म्स यूज किया गया है. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जब भी मिलेगा तो वहाँ पे डेल एच, डेल यू और फिर डेल यू या फिर क्यू वी की वैल्यू वहाँ पे आपकी दी रहेगी. उसके बाद से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. तो प्रॉब्लम 6.6 आप देखेंगे. नेक्स्ट आपका है इंथैल्पी चेंज. नेक्स्ट आपका टॉपिक आपका है इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन. इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच. आर फॉर रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. एनी chemical reaction involve reactant and product R2P.
In a chemical reaction, each substance have enthalpy H and H. Enthalpy of reactant is R, HR, and enthalpy of product is HP. Enthalpy change. You know that enthalpy change equal to enthalpy of reactant minus enthalpy of product. तो डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू आपका हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट in a chemical reaction or in a valence chemical reaction like as A plus B equal to C plus D. Delta RH for this reaction, enthalpy of C plus enthalpy of D minus enthalpy of A प्लस इंथैल्पी ऑफ बी मीन्स रिएक्टेंट के इंथैल्पी का सम और प्रोडक्ट के इंथैल्पी के सम का डिफरेंट। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट इंथैल्पी इज नोन एज इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल इंथैल्पी के किसी भी केमिकल रिएक्शन के इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम उसके इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लाइक एज अदर एग्जांपल्स ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज करेंगे। इंथैल्पी चेंज का सेंस यही होता है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा आर एच इक्वल टू enthalpy of C, number of mole C into C plus enthalpy of D, number of mole D into D minus enthalpy of A, number of mole A into A plus enthalpy of B, number of mole B into B। इस तरह से हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपका सपोज कर लीजिए ये दिया गया है CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन आपका है तो इसको आप पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 2 या 4 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें। यह आपका इक्वेशन बैलेंस है। अब इस इक्वेशन के लिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा आर एच इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स HCO2 प्लस H2O नंबर ऑफ मोल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस H इंथैल्पी ऑफ CH4 1 मोल प्लस इंथैल्पी ऑफ H2 इंथैल्पी ऑफ O2 2 मोल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इस रिएक्शन का हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर लें। तो किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी हम कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड enthalpy of reaction
Standard enthalpy of the standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participant means all reactant and product species are in their standard state. Standard state means 1 atm pressure एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सभी स्पीसीज प्रेजेंट हैं। इस कंडीशन में उस केमिकल रिएक्शन का हम इंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे अभी एग्जांपल दिया गया था CH4 + O2 = CO2 + 2H2O। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये पूरा प्रोसेस हो, मतलब पूरा प्रोसेस 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे अगर कंप्लीट हो रहा हो, तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन की इंथैल्पी डेल्टा RH ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज डेल्टा H0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करने के लिए मींस 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सभी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जिसे हम डेल्टा RH0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज का मतलब है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो, ये आपका फेज ट्रांसफ़र है। इस फेज ट्रांसफ़र में जो आपका इंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे H2O आपका लिक्विड, इसको अगर वाइपर में कन्वर्ट करते हैं, H2O गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम वाइपराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे इंथैल्पी ऑफ वाइपराइजेशन, तो डेल्टा वाइपराइजेशन H = इंथैल्पी ऑफ H2O गैस माइनस इंथैल्पी ऑफ H2O लिक्विड। ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो आप यहीं पढ़े हैं, अभी रिएक्शन में से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस करने के लिए वही सब में रहेगा। फेज आप देखेंगे, फेज के अकॉर्डिंग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो यह आपका प्रोसेस फ्यूज़न कहलाता है। इसे आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाइपराइजेशन, इसको आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ वाइपराइजेशन। सॉलिड से गैस में करेंगे तो इसको आप कहेंगे सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस तरह से जैसे जैसे फेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको जिस नाम डिनोट करते हैं, उसी नाम के बेस पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वाइपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वाइपराइजेशन, फ्यूजन एंड सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं जब वो टर्म सभी सब्सटेंस स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर हो रहे हों। थैंक्स।